हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी क्लास मैथ्स विद अनु जिंदल में। और आज हम करने जा रहे हैं गणित प्रकाश क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पावर एंड प्ले स्टार्ट। अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको क्या दे रखा है कि दो बच्चे बात कर रहे हैं आपस में, और वो जो दो बच्चे हैं वो कुछ पेपर फोल्डिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। देखो, ये स्टोरी थोड़ी लंबी है और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी जो पहली जो फिगर इट आउट है पहले उसको सॉल्व करेंगे। वहां से आपको थोड़ी बेसिक की नॉलेज हो जाएगी, उसके बाद हम ये स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे। स्टोरी भी इंपॉर्टेंट है तो स्टोरी भी जरूर करनी है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम अपना जो पहली जो फिगर इट आउट है हम उसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, पहली फिगर इट आउट क्या दे रखी है आपको। फर्स्ट फिगर इट आउट के रूल्स पढ़ेंगे सबसे पहले कि फर्स्ट फिगर इट आउट में आपको क्या क्या रूल चाहिए, किसके लिए, एक्सपोनेंट के लिए। देखो, कभी भी एक नंबर, आपकी जो पहली फिगर इट आउट है वो क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कि आपको इन नंबर्स को क्या देनी है, एक्सपोनेंट की फॉर्म देनी है। अब देखो, कोई भी नंबर, अगर आपके पास कोई भी नंबर, जैसे मान लो ये 2 नंबर है, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, हमने क्या करा है, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करा है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा है। अगर हम किसी नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का क्या मतलब है, देखो हमने 2 को कितनी बार लिखा है, 4 बार। कितनी बार लिखा है, 4 बार। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा जो बेस है, हमारा जो बेस है वो क्या है, 2 है, और जो पावर है वो हमारी क्या है, 4 है। और ये 4 क्या है, हमारी पावर, और 4 क्या है, हमारी पावर। कभी भी एक्सपोनेंट की फॉर्म आती है तो आपको पता होना चाहिए बेस क्या है और पावर क्या है। जैसे मान लो ये 7 की पावर क्या है, 3 है, ये 7 की पावर क्या है, 3 है। तो एक्सपोनेंट शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया कि आपको एक्यूरेटली ये पता होना चाहिए कि हमारा बेस क्या है और हमारी पावर क्या है। तो बेस हमारा क्या है, यहाँ पर ये बेस हमारा क्या है, 7 है, और ये 3 हमारी क्या है, यहाँ पर पावर है। समझ में आ गया कि तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि बेस क्या होता है, पावर क्या होता है। तो क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। अब देखो, किसी भी नंबर को अगर इन्होंने कितनी बार मल्टीप्लाई कर रखा है, 4 बार, तो बेस, तो जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रखा है वो हमने ले लिया एज अ बेस, ये बेस, और जितनी बार आपने मल्टीप्लाई करा है उसको हमने क्या लिख दिया, ऊपर लिख दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, 2 की पावर 4। क्लियर है। अब उसके बाद देखो, एक नंबर को और देखते हैं। मान लो एक नंबर है आपके पास 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 7 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पर 3 बार। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हमने लिख दिया 7 की पावर 3। हमने क्या लिख दिया इसको, 7 की पावर 3। समझ में आ गई ये वाली बात, कैसे करना है कि 7 को लिखा 3 बार, तो 7 रहेगा कहाँ, एज अ बेस। 7 क्या लेंगे हम, बेस, क्योंकि हमें नंबर क्या शो हो रहा है, हमें नंबर तो 7 दिख रहा है ना, और जो नंबर हमें दिख रहा है उसको हम क्या लेते हैं, एज अ बेस ले लेते हैं। और जितनी बार वो आपको नंबर दिखाई दे रहा है वो उसकी क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब हम इस फिगर इट आउट का सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, यानी कि 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रखा है, 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रखा है, 4 टाइम्स। देखो, जो नंबर अपीयर हो रहा है वो क्या है, हमारा बेस। नंबर हमें क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 6। और ये कितनी बार अपीयर हो रहा है, ये हमारा हो रहा है 4 बार अपीयर, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये जो नंबर है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 6 की पावर 4। कैसे लिखेंगे, 6 की पावर 4। क्लियर है ये टॉपिक, समझ में आ गया। अब उसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है सेकंड, y क्रॉस y। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड है, y क्रॉस y, यानी कि y मल्टीप्लाई y। अब देखो, आपको क्या नंबर दिख रहा है, एज अ बेस हमें क्या लेना है, y हमें दिख रहा है, यानी कि हमें बेस क्या लेना है, y लेना है। जो हमें दिखता है वो हम क्या ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं। और जो नंबर जितनी बार दे रखा है, y कितनी बार दे रखा है, 2 बार दे रखा है, तो इसको हमें क्या लिखना है, y की पावर 2। क्या लिखोगे, y की पावर 2। क्लियर है।
अब चलते हैं अपने किस क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन पर। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, बी कितनी बार है हमारा। अब जो हमारा जो बी नंबर जो है, जो बी जो अल्फाबेटिक जो नंबर है वो कितनी बार है, 4 बार है, 4 टाइम्स है। दिख क्या रहा है बी, तो हम क्या लेंगे, बेस हमारा क्या हो जाएगा बी, और पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 यानी कि 4। तो ये कितना हो गया बी की पावर 4, ये कितना हो गया बी की पावर 4। क्लियर है। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब देखो अब तक जो 3 क्वेश्चन आपने करे थे उसमें आपने क्या देखा था कि एक ही नंबर चल रहा था। अब यहाँ पर आप नंबर देखोगे तो कितने नंबर है, 2 नंबर है। तो 2 नंबर है तो उनको कैसे करना है, देखो यहाँ पर पहले हम किसकी पावर बनाएंगे, 5 की पावर बनाएंगे। 5 कितनी बार दिखाई दे रहा है, 2 बार। तो हमें क्या लिखना है, 5 की पावर 2। अच्छा, एक्सपोनेंट में आपको मल्टीप्लाई का साइन डालने की जरूरत नहीं रहती जब हम क्वेश्चन को एक्सपोनेंट की फॉर्म में बनाते हैं। तो 5 की पावर 2 और साथ में क्या लिख देंगे 7, और 7 की पावर कितनी हो गई 3। तो ये बन गया हमारे पास 5 की पावर 2 7 की पावर 3। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया कैसे लिखोगे जब 2 अलग अलग नंबर है। तो इसको हमने लिख दिया 5 की पावर 2, इसको हमने लिख दिया क्या 7 की पावर 3। क्लियर है, ये तो कुछ बेसिक से ही क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऐसे ही हम कर लेंगे सोल्व। यहीं पर देखो 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है। तो हम क्या लिख देंगे इसको 2 की पावर 2, और ऐसे ही a कितनी बार है, 2 टाइम्स है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा a की पावर 2। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो गया। ऐसे ही हमारा 6 पार्ट है। अब देखो इसमें a कितनी बार दिख रहा है, 3 बार। a कितनी बार दिख रहा है, 3 बार। तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 3, साथ में c कितनी बार है, 4 टाइम्स है। c कितनी बार है, 4 टाइम्स है। तो ये हो जाएगा c की पावर 4, और साथ में क्या लग जाएगा d। तो आंसर क्या आ गया A3C4D। क्लियर है ये चीज, क्या आंसर है A3C4D, ये इसका आंसर है। अब देखो आपको थोड़ा बहुत एक्सपोनेंट का पता लग गया कि हाँ एक्सपोनेंट में थोड़ा बहुत ये होता है, ये बेस होता है और ये क्या होता है पावर होती है। अब हम चलते हैं वापस से अपनी किस पर, स्टोरी पर चलेंगे। ठीक है, आप क्योंकि थोड़ा बहुत अंदाजा आ गया तो अब समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं स्टोरी पर। अब देखो जो स्टार्टिंग में चैप्टर की स्टोरी दे रखी है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, 2 बच्चे बात कर रहे हैं आपस में। सबसे पहला बच्चा कौन है, एस्तु है, और दूसरा बच्चा क्या है, रॉक्सी है। एस्तु कह रहा है कि हम एक पेपर को जब अगर मैं फोल्ड कर रहा हूं तो मैंने सुना है कि 7 बार से ज्यादा हम उसको फोल्ड नहीं कर सकते। देखो फोल्डिंग क्या है, अगर मैं आपको पेपर दिखाऊं तो कोई, जैसे कि मान लो मेरे पास एक ये क्या है पेपर है, मेरे पास एक क्या है पेपर है। अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करना चाहूं तो एक बच्चा कह रहा है कि फोल्ड कैसे करेंगे, देखो आधा लिया, आधे से आधा ऐसे हमने क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया, हो गया फोल्ड। एक बच्चा कह रहा है कि हम एक पेपर को 7 से ज्यादा बार फोल्ड नहीं कर सकते। दूसरा बच्चा क्या कह रहा है कि रॉक्सी रिप्लाई व्हाट इफ यू यूज अ थिन पेपर, कि अब क्या होगा अगर हम पेपर को बहुत ज्यादा थिन बना देंगे, क्योंकि पतला पेपर तो फोल्ड हो जाएगा, मोटा पेपर फोल्ड होने में थोड़ी दिक्कत आती है। वो बच्चा कह रहा है कि हम कैसा लेंगे, एक पतला सा पेपर लेंगे, टिश्यू पेपर ले लेंगे, या न्यूज पेपर ले लो, टिश्यू पेपर ले लो। टिश्यू पेपर बाकी सबसे ज्यादा पतला होता है। अब बच्चा क्या कह रहा है, इफ यू कैन फोल्ड अ पेपर 46 टाइम्स, अगर पेपर को हम, देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, अगर पेपर को हम 46 टाइम्स फोल्ड करेंगे, तो 46 टाइम्स फोल्ड करेंगे यानी कि जैसे देखो हमने पहले ये पेपर क्या करा था, फोल्ड कर दिया, इतना था हमने क्या कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया। ऐसे कर करके हमें इसे कितना फोल्ड करना है, 46 टाइम्स फोल्ड करना है। कितना फोल्ड करना है, 46 टाइम। मेरा तो यहीं पर ही खत्म हो गया है। 46 टाइम्स क्या करना है, फोल्ड करना है। तो ये हमारी जो पेपर की जो थिकनेस जो बन जाएगी वो कहां पर पहुंच जाएगी, मून के ऊपर हम पहुंच जाएंगे, यानी कि मून तक हम पहुंच जाएंगे। अब सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है। उसके बाद दूसरा बच्चा क्या कह रहा है, बट दैट्स क्रेजी, जस्ट 46 टाइम, कि क्या 46 टाइम में हम मून पे पहुंच जाएंगे। अब सुनने में लग रहा है कि नहीं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, मुझे भी लग रहा है कि इम्पॉसिबल है। अब वेल व्हाई डोंट यू फाइंड आंसर, कि हम एक बार अपने आप खुद से फाइंड आउट करते हैं। अब खुद से हम पेपर को फोल्ड करके देखते हैं, और क्वेश्चन में ये दिया भी गया है कि से यू कैन फोल्ड अ शीट ऑफ पेपर एज मेनी टाइम एज यू विश। देखो पेपर को तो हम जितना मर्जी फोल्ड कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि पेपर की क्या थिकनेस आएगी अगर हमने पेपर की क्या कर दी, 30 फोल्ड कर दी।
पेपर की क्या थिकनेस आएगी अगर हमने कितनी फोल्ड कर दी, 46 टाइम्स फोल्ड कर दिया। चलो अब देखते हैं। अब आपको ना एक टेबल दे रखी है जिसमें हमने पेपर की जो इनिशियल थिकनेस है, पेपर की जो इनिशियल थिकनेस है ना वो कितनी है, 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि पेपर बहुत ही क्या है, पतला है आपका। अब देखो इनिशियल थिकनेस कितनी है, इनिशियल थिकनेस कितनी है, 0.001 सेंटीमीटर। इनिशियल थिकनेस कितनी है, 0.001 सेंटीमीटर। जब हम उसको डबल फोल्ड करेंगे, जब हम पेपर को क्या करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे, तो सीधी सी बात है थिकनेस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। हर बार क्या होती रहेगी, डबल होती रहेगी। देखो 0. जब एक फोल्ड करा है तो कितना आ गया, 0.002 सेंटीमीटर। जब दूसरा फोल्ड करा है तो कितना आ गया, फिर से डबल हो जाएगी, फिर से क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी कि फिर से दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.004 सेंटीमीटर। फिर जब 3 बार फोल्ड करेंगे उसको, जब फिर से दोबारा तीसरी बार फोल्ड करेंगे तो उसकी थिकनेस कितनी हो रही है, 0.008 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके आपकी क्या हो जाएगी, बार बार थिकनेस क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, जो इस टेबल में आपको क्या कर रखा है, दिखा रखा है। फोर्थ थिकनेस निकालने के लिए आपको क्या करना है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको फिर से अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा देखो 2 से मल्टीप्लाई करना आसान है। मान लो आपको फोर्थ जो फोल्डिंग है उसकी थिकनेस आपको दे दी और आपको फिफ्थ की थिकनेस निकालनी है, तो सिंपल से किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आसान है करना। अब अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनिशियल थिकनेस 0.001 सेंटीमीटर है और आफ्टर 30, क्वेश्चन में पूछा भी गया था ना कि आफ्टर 30 फोल्ड कितनी थिकनेस आएगी, आफ्टर 30 फोल्ड कितनी थिकनेस आएगी, तो ये कैसे हम निकालेंगे। देखो ये सारा किसका गेम है, एक्सपोनेंट का गेम है। ये सारा किसका गेम है, यहाँ पर अब एक्सपोनेंट यूज आएगा कि क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जब हम फोल्ड कर रहे हैं, जब हम क्या, देखो एक होता है कि हम शीट के ऊपर शीट रख रहे हैं, पेपर के ऊपर क्या रख रहे हैं, पेपर। देखो मानो अगर पेपर एक है और उसकी थिकनेस कितनी है, 0.001 सेंटीमीटर है, हमने 4 पेपर को एक साथ रख दिया, कितने पेपर को, 4 पेपर को एक साथ रख दिया, तो थिकनेस कितनी हो जाएगी, तो थिकनेस कितनी हो गई, देखो पहले की 0.001, दूसरे की भी 0.001, तीसरे की भी 0.001, यानी कि 4 पेपर की थिकनेस कितनी बनेगी, 0.001 प्लस 0.001 प्लस 0.001 प्लस 0.001, ये कितना आ गया हमारे पास, 0.004 सेंटीमीटर। हमने जब पेपर को एक दूसरे के ऊपर रखा है सेम थिकनेस का पेपर, तो कितनी थिकनेस बन रही है, 0.004 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम पेपर की फोल्डिंग कर रहे हैं तो 0.001 नहीं बनेगी, क्योंकि हर बार पिछली बार से डबल हो जाएगी, हर बार पिछली बार, देखो यहाँ डबल नहीं हो रहा, यहाँ बस सेम थिकनेस चली जा रही है और ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब हम फोल्ड करते हैं तो हर बार थिकनेस जो पिछली थी उससे क्या हो रही है, डबल हो रही है, ध्यान रखो। देखो यहाँ हमने ऐड करा क्या, 0.001 को कितनी बार ऐड करा, 4 बार ऐड करा, 4 फोल्डिंग में कितनी आई, 0.004। और जब आप फोल्ड कर रहे हो पेपर को, यहाँ पर आपने पेपर फोल्ड नहीं करा, बस एक दूसरे के ऊपर रखा है, और जब आप पेपर को फोल्ड कर रहे हो तो फोर्थ टाइम में जो थिकनेस जो आ गई वो कितनी आ गई, 0.016 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें और इसमें तो काफी फर्क है, समझ में आया, इसमें और इसमें तो काफी फर्क है। यानी कि ये क्या है, ये कैसे निकलती है, ये हमारी निकलती है, देखो कि अगर हमारी इनिशियल थिकनेस कितनी है, 0.001 सेंटीमीटर है, अगर हम फोर्थ टाइम उसको फोल्ड कर रहे हैं, कितने टाइम फोल्ड कर रहे हैं, फोर्थ टाइम उसको फोल्ड कर रहे हैं, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 0.001 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, मल्टीप्लाई उसको किससे कर दो, 2 की पावर 4 से, क्योंकि आप एक पेपर को डबल फोल्ड कर रहे हो, हाफ ऐसे करके फोल्ड कर रहे हो ना, थिकनेस तो कितनी बढ़ रही है, 2 गुना बढ़ रही है, तो 2 गुना बढ़ रही है तो क्या होगा, यानी कि 2 की पावर चलेगी आपकी, यहाँ पर क्या चलेगी, 2 की पावर चलेगी आपकी। आपको फोर्थ फोल्ड निकालनी है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.001 इंटू 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होती है, देखो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार, क्या हो गया, 16 हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.016 सेंटीमीटर हमारा फोर्थ टाइम फोल्ड करने के बाद आ जाएगा। अब हम अपनी इच्छा से कोई भी टाइम फोल्ड निकाल सकते हैं। मान लो हमने निकालनी है कौन सी, 8th फोल्ड, कि जब हमने 8 टाइम फोल्ड कर दिया उसको, जब हमने क्या कर दिया उसको, 8 टाइम फोल्ड कर दिया उसको, तो ये क्या आ जाएगा, सीधा सा जवाब है, इनिशियल थिकनेस जो भी है वो ले लो,
0.001 इंटू में 2 की पावर, अब इस बार क्या लोगे 8 लोगे, अब इस बार 2 की पावर क्या लोगे 8 लोगे। अब 2 की पावर 8 की वैल्यू क्या होती है अब वो देखनी पड़ेगी। देखो 2 की पावर 4 की वैल्यू, अब 2 की पावर 8 का मतलब क्या हो गया देख लो एक बार ध्यान से, यानी कि 2 को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 8 टाइम्स। 2 को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की पावर 8 कितनी हो गई 2 की पावर 8 हमारी हो जाती है 256, कितनी हो जाती है 256, यानी कि 0.001 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 256 से। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसको 0.001 को 256 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.256 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 0.256 सेंटीमीटर। देखो हमारा 8th टाइम फोल्ड करने के बाद क्या आ रहा है 0.256 सेंटीमीटर आ रहा है ना, यानी कि हर बार क्या चलानी है 2 की किससे करना है मल्टीप्लाई। जब भी आप पेपर को ऐसे फोल्ड कर रहे हो, फोल्ड करके उसकी थिकनेस बढ़ा रहे हो, तो आपको क्या करना है 2 की इनिशियल थिकनेस को 2 की पावर से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 2 बार फोल्ड करा है तो 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 बार करा है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 3 से, 16 बार करोगे तो किससे करोगे 2 की पावर 16 से। अब क्वेश्चन पूछा गया, आप इसका आंसर खुद दे सकते हो कि 30 टाइम्स फोल्ड करने के बाद क्या 30 टाइम्स फोल्ड करने के बाद थिकनेस क्या आ जाएगी। अब करें 30 टाइम्स फोल्ड करने के बाद थिकनेस क्या आएगी। अगर हम थिकनेस को क्या कर रहे हैं, अगर हम थिकनेस को 30 टाइम्स फोल्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पेपर को 30 टाइम्स फोल्ड कर रहे हैं, तो हमारी थिकनेस कितनी आ जाएगी, हमारी जो थिकनेस आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0.001 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 की पावर 30। अब पता चल गया ना मैंने क्यों बताया था आपको कि ये बेस होता है ये पावर होता है। मैं बार बार यहाँ पर बोलती 2 की पावर 30 तो आपको समझ नहीं आता, इसीलिए पहले आपको बता दिया गया था कि ये बेस है और ये क्या है पावर है। इसको कैसे बोला जाएगा 2 की पावर 30। क्लियर है। अब देखो 2 को 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करना एक आसान टास्क नहीं है, तो आप आंसर को पेपर में यहाँ पर भी क्या कर सकते हो छोड़ सकते हो। समझ में आ गया। तो 30 टाइम्स फोल्ड करने के बाद जो पेपर की जो थिकनेस जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 0.001 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 की पावर 30, जो कि करीब करीब इक्वल है किसके 30 के लिए, जो इक्वल है 30 के लिए तो इन्होंने दे नहीं रखा, हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई और वैल्यू हम देख लेते हैं जो इक्वल दे रखी है। जैसे मान लो 27 के, जब 27 हम फोल्ड कर लेते हैं तो हमारी जो थिकनेस आ रही है वो कितनी आ गई 1.3 किलोमीटर। यानी कि देखो 1 किलोमीटर तो एक बहुत बड़ा राउंड होता है, पार्क का चक्कर लगाते हैं ना लगभग, एक नॉर्मल सा पार्क होगा तो 1 किलोमीटर का चक्कर उसका मिल जाता है आपको। ठीक है, तो 1 किलोमीटर का जो चक्कर है यानी कि 27 टाइम्स अगर हम एक पतले से पेपर को हम फोल्ड कर रहे हैं, कितनी बार 27 टाइम्स अगर हमने फोल्ड कर दिया तो सोचो वो कितना लंबा हो जाएगा, वो कितना ऊंचा हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.3 किलोमीटर उसकी क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी। तो 30 टाइम्स में कितना हो जाएगा, देखो 28 टाइम में कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2.6, ये कितना हो गया डबल कर रहे हैं 1.3 पिछली बार था तो इस बार कितना हो गया 2.6। फिर 29 टाइम में कितनी हो जाएगी थिकनेस 5.2 किलोमीटर। फिर 30 टाइम्स में कितनी हो जाएगी, ये आ गया करीबन 10.4 किलोमीटर। यानी कि 30 टाइम्स फोल्ड करने के बाद हमारी जो थिकनेस जो आ रही है वो कितनी आ रही है 10.4 किलोमीटर आ रही है। क्लियर है ये चीज आपको कि अब आप निकाल सकते हो कि 20 टाइम्स पे फोल्ड पे कितना आ रहा है 10.4, तो आप आराम से 21 फोल्ड पे निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये कितनी आ गई 20.8, कितनी आ गई है 20.8 सेंटीमीटर आ गई। हर बार ऐसे क्या करते रहो डबल करते रहो, आपकी टेबल क्या हो जाएगी फिल हो जाएगी। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हम देखते हैं कि 17 टाइम फोल्ड करने पर यहाँ पर एक हाइट मेंशन कर रखी है किसकी बुर्ज खलीफा की। जो बुर्ज खलीफा है, नहीं बुर्ज खलीफा इसमें नहीं है, नीचे आएगा शायद, देखो नहीं अभी इसमें नहीं आएगा, बुर्ज खलीफा शायद बाद में आएगा। अभी हमें हमारी जो बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट पेज पर आएगा। अभी जो डेप्थ की जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है मरीना ट्रेंच की। और जो एरोप्लेन जो आसमान में जो उड़ते हैं स्काई में जो फ्लाई कर रहे हैं वो कितने डिस्टेंस पर फ्लाई करते हैं। देखो एरोप्लेन में जो आपके जो एरोप्लेन जो फ्लाई कर रहे हैं स्काई में वो अबव करते 10.7 किलोमीटर की। बुर्ज खलीफा भी है, ये रहा, ये लाइन मुझे दिख नहीं रहा था, ये रहा
बुर्ज खलीफा के बारे में भी है, तो पहले बुर्ज खलीफा का ही देखते हैं कि बुर्ज खलीफा की वो क्या कह रहा है। जो बुर्ज खलीफा की जो हाइट है वो कितनी है, 830 मीटर टोल है, यानी कि बुर्ज खलीफा की हाइट काफी ज्यादा है। अब जिसने भी पास से देखा है तो बुर्ज खलीफा काफी क्या है, देखने में काफी क्या है, एक हाइट ऊंची बिल्डिंग है। अब जब हम उसी टिश्यू पेपर को 26 टाइम्स फोल्ड कर रहे हैं, सोचो कि पॉसिबल भी नहीं लग रहा है कि जब हम उसी टिश्यू पेपर जिसकी थिकनेस है 0.001 सेंटीमीटर है, उसको जब हमने 26 टाइम्स फोल्ड कर दिया तो जो उसका क्या आया है, उसकी हाइट जो आ गई वो कितनी आ गई, 670 मीटर, जो नियरली बुर्ज खलीफा के आसपास है। अगर हम उसको 27 टाइम्स फोल्ड कर रहे हो तो वो बुर्ज खलीफा के भी क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी, क्योंकि हर बार क्या हो जाती है, डबल है। 2 सेंटीमीटर हुई तो अगली बार फोल्ड करी तो कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर था, अगली बार फोल्ड करी कितनी हो गई, 8। देखो हमारा जो बॉडी है ना, उसमें अगर कोई वायरस आ जाए वो भी ऐसे ही मल्टीपल होता है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई कुछ भी आ जाए वो ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है। पहले एंट्री किसकी होगी, एक वायरस की होगी, फिर सीधा एक से कितने बनेंगे, 2, फिर 2 से 3 नहीं बनेंगे, 2 से क्या बनेंगे, 4, फिर 4 से 5 या 6 नहीं बनेंगे, 4 से सीधा क्या बन जाएंगे, 8। यानी कि हर बार आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 की पावर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। फिर 8 से, अब 8 से कितने बन जाएंगे, 16, 16 से कितने बन जाएंगे, 32, और ऐसे करके मेरे ख्याल से 20 दिन में तो हमारा पूरा जो बॉडी है वो फुल ऑफ वायरस हो जाएगा, हम अच्छे से बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो जितने भी बैक्टीरिया डेवलप होता है, वायरस डेवलप होता है, बॉडी में सेल डेवलप होते हैं, वो हमेशा इसी 2 की पावर से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, सडनली जल्दी 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 बढ़ते हैं। क्लियर है ये चीज। अब उसके बाद ये कह रहा है कि जब हम पेपर को 30 टाइम्स फोल्ड कर लेंगे, कितनी बार, 30 टाइम्स फोल्ड कर लेंगे, तो जो हमारी जो पेपर की जो थिकनेस जो बनेगी, जो उसकी जो हाइट जो बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी कि 10.7 किलोमीटर, यानी कि हम कहां पर, वो किसके आसपास की है कि जो एरोप्लेन जो आसमान में जो उड़ते हैं लगभग उतनी हाइट पर पेपर की थिकनेस क्या होगी, चली जाएगी। या फिर मरीना ट्रेंच जो सबसे डीपेस्ट है आपका, जो मरीना ट्रेंच है उसकी जो हाइट डेप्थ है वो कितनी है, 11 किलोमीटर है, उसके भी कहीं आसपास ही होगी। क्लियर है इतनी चीजें। अब देखो अब आगे, अब ये आपको निकालना है कि 31st फोल्ड पर कितना आएगा, 32 पर तो आप कर लोगे, 30 का आप पता लगा लेना, फिर उसको क्या कर देना, 2 टाइम्स क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, 2 टाइम्स क्या कर देना, मल्टीप्लाई। देखो 30 के लिए कितना है, 10.7, तो 31 के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये 21.4 किलोमीटर। ऐसे ही आप हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी टेबल क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। क्लियर है। अब उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है कि अगर हमने 46 टाइम पेपर को फोल्ड कर दिया, अगर हमने पेपर को 46 टाइम फोल्ड कर दिया, सबसे पहले तो हम अपने हिसाब से निकालते हैं, ठीक है, कि आफ्टर 46 टाइम्स फोल्ड थिकनेस कितनी आ जाएगी, हमारी जो थिकनेस जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0.001 मल्टीप्लाई 2 की पावर 46 सेंटीमीटर, जो कि करीबन किसके है, जो कि हमारी 7 लाख किलोमीटर के इक्वल है, यानी कि एक बहुत बड़ा डाटा हो गया, किसके इक्वल आ गई, 7 लाख किलोमीटर। और वो किसके बराबर है, वो आपका कुछ नहीं दे रखा, मतलब कि वो बहुत बड़ी, वो जो क्या है, मतलब ऐसी डिस्टेंस है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, 7 लाख किलोमीटर बहुत दूर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया आपको टेबल के पीछे की जो स्टोरी है उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या टेबल में दे रखा है। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो काम की चीज है वो क्वेश्चन आपका कैसे आ जाएगा, इनिशियल थिकनेस आपको कोई भी पकड़ा देंगे कि ये इनिशियल थिकनेस है, इसको हमने 4 बार फोल्ड कर दिया, अब आप 4 बार फोल्ड करने के बाद इसकी थिकनेस बताओ, या हमने 20 बार फोल्ड कर दिया, 20 बार फोल्ड करने के बाद आप उसकी क्या बताओ, थिकनेस बताओ। तो बड़ा आसान सा है, इनिशियल थिकनेस को जितनी बार आपने फोल्ड करा है उतनी, उससे क्या कर देना आप, मल्टीप्लाई 2 की पावर से, 2 की पावर, और जो भी जितनी बार आपने करा है, 46 बार करा तो पावर लगा देना क्या, 46, 3 बार करा है तो 2 की पावर क्या लगा देना, 3, और उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई। समझ में आ गया। चलो अब हम चलते हैं अपनी इस वाली टेबल पे। अब इस वाली टेबल में क्या कह रहा है, एक इंटरेस्टिंग चीज और देखने को मिलेगी यहाँ पर कि हमने सबसे पहले 10 फोल्ड लगाई है, इनिशियल थिकनेस कितनी है, 0.01, इनिशियल थिकनेस कितनी है, 0.01, और हमने जब 10 बार उसको फोल्ड कर दिया तो हमारी थिकनेस कितनी आ गई थी, 1.024 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, इनिशियल थिकनेस कितनी थी, 0.01, और बाद वाली जो थिकनेस है वो कितनी है, 1.024।
वो कह रहा है कि जो 10th टाइम फोल्ड और जो जो इनिशियल थी उसमें कितना गैप आया, यानी कि उस टाइम में कितनी थिकनेस आई। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। पता लग जाएगा कि कितनी हाइट इंक्रीज हुई है ना। तो पहली हाइट जो थी वो 0.001 थी, जो दूसरी हाइट थी वो 1.04 थी, माइनस कर दिया तो कितना आ गया 1.03 1.023 सेंटीमीटर। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम 10 to 20 में जब हमने फोल्ड करा, 10 to 20 में जब हमने फोल्ड करा तो देखो 10 टाइम कितनी थी, 10 टाइम हमारी थी 1.024, और जब हमने 20 टाइम उसको फोल्ड कर दिया तो हाइट आई थी 10.485। अब इसमें कितनी हाइट इंक्रीज हुई है, तो इन दोनों को भी क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यही प्रोसेस हमने 20 to 30 और 30 to 40 के लिए अप्लाई कर दिया। अब ये तो था कि कितनी हाइट इंक्रीज हुई है। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है कि कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, यानी कि कितना मल्टीपल बढ़ी है। अब जब मल्टीपल की आप बात करोगे ना तो इक्वल आएगा, चारों ही नंबर में आप देखोगे डिवाइड करके तो क्या आएगा, इक्वल आएगा। कैसे निकालोगे, देखो 1.024 पहले थी, बाद में थी, और इनिशियल कितनी थी 0.01। हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया कितना आ गया 1024। ऐसे ही हमने दूसरी बार भी क्या कर दिया, इसको इससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यानी कि हर बार आप देख रहे हो हर डाटा में सेम 10 नंबर के गैप पर सेम 1024 टाइम्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। हर बार हाइट 1024 टाइम्स क्या हो रही है, यानी कि पहले के मुकाबले अगर हम 10th फोल्ड का गैप रखते हैं तो पहले के मुकाबले 1024 टाइम्स क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है। समझ में आ गया। अब उसके बाद हम चलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन पर। ये वाला टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम 2 बार फोल्ड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 3 बार फोल्ड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 4 बार फोल्ड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। अब इन्होंने किसकी निकाल रखी है, 7 टाइम्स फोल्ड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो देखो लिख रखा है 0.001 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7। क्लियर है। अब देखो, अब इसमें एक नोटेशन दे रखी है कि n क्रॉस n, अगर हम क्या करते हैं, n को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा, n की पावर 2 आ जाती है ना। अगर n को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, n की पावर 3। ये हमारा हो जाएगा क्या, n की पावर 3। क्लियर है। ऐसे ही 4 बार करेंगे तो n की पावर 4, 5 बार करेंगे तो n की पावर 5। अब नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपको, ये देखो मैंने आपको फिगर इट आउट जो स्टार्टिंग में सॉल्व करवाई थी ये तो वो है, लेकिन अभी क्या रह गया, अभी ऊपर का जो टॉपिक है, अभी जो ऊपर का पेज है पहले वो सॉल्व करेंगे। ये तो हमने कर ही लिया था, फिगर इट आउट तो हमारी डन है, ठीक है। अभी ऊपर जो देख लेते कि ऊपर ऊपर क्या दे रखा है। अभी ऊपर क्या दे रखा है, ऊपर वही सेम चीज दे रखी है कि n को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, n को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या, अगर 2 को 10 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हो, क्या 2 को 10, देखो 2 की पावर आप याद भी कर लेना। अगर आप 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, याद रखना 2 की पावर याद होनी चाहिए। क्या कि 2 की को एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8। 2 की पावर 3 का मतलब तो पता है ना क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे 2 की पावर 4 क्या आ जाएगी 16, 2 की पावर 5 क्या आ जाएगी 32, 2 की पावर 6 क्या आ जाएगी 64, 2 की पावर 7 क्या आ जाएगी 128, 2 की पावर 8 क्या आ जाएगी 256, 2 की पावर 9 कितनी आ जाएगी 512, और 2 की पावर 10 कितनी आ जाएगी 1024। यानी कि 2 की पावर आपको क्या है, कहने का मतलब है कि 2 की पावर आपको याद होनी चाहिए, 2 की पावर 10 तक एटलीस्ट याद होनी चाहिए। समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ शीट ऑफ पेपर आफ्टर इंक्रीज फॉर 10 टाइम्स। अब वही उसी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने वो स्टोरी रीड करी थी कि हम एक पेपर को 10 टाइम्स फोल्ड कर रहे हैं। अब उसकी पेपर की थिकनेस कितनी आएगी, अगर इनिशियल जो है जो थिकनेस है वो कितनी है v है, इनिशियल थिकनेस कितनी है v है, तो आप क्या करोगे v इनिशियल थिकनेस मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं 2 की पावर 10। तो क्या आंसर आ गया हमारा v मल्टीप्लाई 2 की पावर 10। अब देखो किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, इस वाले आंसर से। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 10 v। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका पक्का आएगा,
ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अच्छा, अभी हमने सारे पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स करे हैं, अभी तक हमने बेस को नेगेटिव नहीं लिया, अब हम बेस को नेगेटिव लेने की बात करेंगे। देखो कैसे करना है। अब हम क्या लेंगे, बेस को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब बेस को नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो कि -4 की पावर 3 है, क्या है, -4 की पावर 3 है। अब बेस क्या है, नेगेटिव है, आपको इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार। -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4। देखो एक माइनस से एक माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो एक माइनस की वैल्यू रह जाएगी, और 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस का 64। क्लियर है ये वाली चीज कि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस का 64। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी जो पावर है, जैसे माइनस का 4 है, अगर हमारी पावर ऊपर एक इवन नंबर है, अगर हमारी पावर क्या है, एक इवन नंबर है, तो माइनस का साइन आंसर में नहीं आता, अगर ओड होगा तभी आएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा नंबर क्या है, 3 है, तो ओड था तो इसीलिए आंसर किसका आ गया, माइनस का। अगर मैं -4 की पावर कोई भी इवन रख दूं, मान लो कि मैंने -4 की पावर क्या रख दी, 4 रख दी, तो इसका आंसर कितना आएगा। तो 4 को आप सीधा माइनस खोलने की जरूरत नहीं है, 4 को सीधा कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 4 टाइम्स, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। और आपको नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो पावर है वो कैसा नंबर है, वो एक इवन नंबर है। अगर ओड नंबर है तभी खोलने के बाद माइनस का साइन आता है, अगर आपका जो पावर है वो इवन नंबर है, देखो यहाँ पर ये पावर क्या है, इवन नंबर है, तो ओपन करने के बाद नेगेटिव साइन नहीं आएगा। अब देखो ये तो फिर भी आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूं, जैसे -1 की पावर 2, अब -1 की पावर 2 है तो आप ओपन करके देख लोगे कि -1 मल्टीप्लाई -1, 1 1 जा तो 1 होता ही है, माइनस से माइनस कैंसिल, इसका आंसर क्या आ गया, 1। अगर पेपर में आपका ये आ गया क्वेश्चन -1 की पावर 56, क्या आ गया, -1 की पावर 56, देखो 1 को जितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। बस फर्क कितना है, हमें क्या देखना है, माइनस और प्लस का फर्क देखना है, क्योंकि हमारा बेस क्या है, माइनस का है। अब देखो -1 की पावर क्या है, 56 है, इसका मतलब आपको क्या करना है, -1 जो हमने लिया है, क्या लिया है हमने, -1। आप पावर चेक करो, पावर कैसी है, इवन है, अगर पावर इवन है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि पावर क्या है आपकी, इवन है। और अगर वही आप में -1 की पावर क्या होती, 7 होती या 27 होती, तो इसका आंसर कितना आता, -1, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है, ओड है, पावर यहाँ पर क्या, तो आंसर किसका आ जाएगा, -1 का। समझ में आ गया कि पावर अगर इवन है तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। और वहीं अगर हम क्या करेंगे, हमारी पावर ओड होगी तो हमारा जो साइन आएगा माइनस का वो रह ही जाएगा, वो क्या आ जाएगा, -1। क्लियर है। अब इसके बाद ये वाले पेज पे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो ही गए हैं। अब हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, एक प्राइम फैक्टर, कि हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। देखो अब हमें किसी नंबर के अगर क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो हम कैसे करेंगे, अब किसी नंबर के अगर आपको क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो कैसे करेंगे। देखो छोटी क्लासेस 6 7 में भी प्राइम फैक्टर सिखा दिए जाते हैं। जैसे कि एक नंबर है 32400, क्या नंबर है, 32400, तो इसके हमें क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 162 100, फिर 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 80 100, फिर 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4050, फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, 20225, फिर दोबारा, अब देखो अब 5 आ गया तो 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा, अब 5 से डिवाइड होगा। अब 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 405, अब फिर से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 81, अब 81 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 327, 3 9 और 3 यानी कि जब हमने अब इसको क्या कर दिया, बिल्कुल कंप्लीटली इसको प्राइम फैक्टराइज कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू जो आई है वो क्या आई है। आप देखो अगर हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे,
अगर हम इसको कैसे लिखे, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो छोटी क्लासेस में तो हम क्या करते थे, ऐसे लिख देते थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, सारे नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देते थे। लेकिन अब एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे इसकी प्रोडक्ट को? 32400 इज इक्वल टू, देखो 2 कितनी बार आया है? 4 टाइम्स। 2 कितनी बार आया है? 4 टाइम्स। तो आपको क्या लिखना है? 2 की पावर 4। उसके बाद 5 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स। तो कैसे लिखोगे? 5 की पावर 2। और 3 कितनी बार आया है? 4 टाइम्स। तो ये आ गया हमारा 3 की पावर 4। अब एक्सपोनेंट में हमेशा क्या होता है, सबसे छोटी पावर को क्या लिखा जाता है? आगे लिखा जाता है। बड़ी पावर को कहां लिखा जाता है? पीछे लिखा जाता है। तो आप ये देखो कि किस नंबर की पावर क्या है? छोटी है। हमारे इस नंबर की पावर क्या है? छोटी है। तो हम पहले इसको लिखेंगे आंसर में। आंसर आ गया हमारा क्या? सबसे पहले हम लिखेंगे 5 की पावर 2। देखो यहां से क्वेश्चन, ये आंसर है, यहाँ पर 5 की ये आंसर है। पहले क्या लिखेंगे? 5 की पावर 2। फिर इन दोनों की पावर सेम है तो इसमें ये देखेंगे कि कौन सा नंबर छोटा है। नंबर हमारा कौन से वाला छोटा है? 2, यानी कि बेस 2 छोटा है। तो उसके बाद हम क्या लेंगे? 2 की पावर 4। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे? 3 की पावर 4। समझ में आ गया कि प्राइम फैक्टराइज कैसे करना है? अब चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चंस पर। अब देखो ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। इसके हम 2 क्वेश्चंस का प्राइम फैक्टराइज करूंगी, 2 आपको करना है। मैं पहले 2 का करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है? चलो फर्स्ट का करके देखेंगे 648 का। अब इसको हम किससे करेंगे? 2 से। क्या करेंगे हम? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2। इसको हमें कौन सी फॉर्म देनी है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म देनी है। अब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 324। फिर दोबारा डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 162। फिर 2 से डिवाइड करोगे 81। फिर 3 से डिवाइड करा 27। फिर 3 से डिवाइड करा 9। फिर 3 से डिवाइड करा 3। तो 648 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन गए? देखो 2 कितनी बार आया? 3 बार। 2 कितनी बार आया? 3 बार। लिख दिया क्या? 2 की पावर 3। फिर 3 कितनी बार आया है? 4 टाइम्स। 3 कितनी बार आया है? 4 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। समझ में आ गया? ये इसकी क्या हो गई? प्राइम फैक्टराइज। कुछ नहीं करना, जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है। बस अब उसको किस फॉर्म में लिखना है? एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। समझ में आ गया? अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 405। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? 405। अब 405 में हम कैसे करेंगे? देखो क्योंकि 5 है तो 2 से तो जाएगा नहीं। अब ये किससे जाएगा? अब ये पहले हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, या हम क्या करते हैं, अगर 3 से जाना होगा तो आप डिजिट का सम करो। 4 और 5 कितना आ गया? 9। क्योंकि 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है। जब भी आपको पता लगाना हो ना कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हमेशा क्या कर लिया करो? सम ऑफ डिजिट कर लिया करो। 4 और 5 9, 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये पक्का किससे जाएगा? 3 से जाएगा ही जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। उसके बाद फिर देखो 5 3 8 1 9, फिर से 9 आ रहा है, यानी कि फिर से किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा। अब फिर से 9 आ रहा है तो फिर से 3 पे जाएगा। अब फिर से 1 5 6 आ रहा है तो फिर से 3 पे जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? नहीं, कहीं पर गड़बड़ हो गई। ये रहा, यहां पर गलती से मैंने लिख दिया, ये जा रहा है हमारा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ये हमारा हो गया 5 1 जा 5, यानी कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी? इसकी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 405 की। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं हमेशा? जिसकी पावर कम होती है। अब यहाँ पर पावर कम किसकी है? 5 की है, क्योंकि 5 सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 की पावर 1। और 1 पावर को कभी भी नहीं लिखते, 1 पावर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और साथ में क्या है? 3 नंबर जो है वो कितनी बार है? 4 बार है, 4 टाइम्स है। तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। क्लियर है? समझ में आ गया आपको कि किसी क्वेश्चन की प्राइम फैक्टराइजेशन को, उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको कैसे कन्वर्ट करना है। क्लियर है? यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है? अब उसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। अब तक हम क्या कर रहे थे, सीधे नंबर दे रखे थे उसको किस में कन्वर्ट कर रखे थे, एक्सपोनेंट में कर रहे थे। अब एक्सपोनेंट में नंबर दे रखा है, अब उसको खोल के उसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। देखो खोल की वैल्यू निकालनी है, पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, अगर आपके पास 10 की पावर है, अगर आपके पास 10 की पावर 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 10 है। अगर 10 की पावर 2 है, अगर 10 की पावर 2 है, देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 10 मल्टीप्लाई 10 कितना बन जाएगा, 100। यानी कि अगर पावर 2 है तो कितनी वैल्यू आ गई, 100। ऐसे ही पावर 3 है, मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, सीधा क्या लिख दो, जितनी पावर है उतनी ही क्या लगा दी, 0। अगर 10 की पावर 4 है तो कितनी लगा दी, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दी। अगर 10 की पावर 5 है तो एक के आगे कितनी जीरो लगा देना, 5। ऐसे ही अगर पावर 6 है तो कितनी जीरो लगा देना, 6 जीरो लगा देना। समझ में आ गया। तो ये तो था 10 की पावर का कॉन्सेप्ट। अब हम करेंगे फर्स्ट पार्ट को सोल्व। अब फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। देखो 2 एज इट इज, 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, एक क्वेश्चन में तो खोल के भी दिखा दो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख दो। 10 की पावर 3 क्या हो गया, 1000। कितना हो गया, 1000। हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, 2000। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलते हैं कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, यानी कि 7 को कितनी बार लिखोगे, 2 बार। 7 मल्टीप्लाई 7। ऐसे ही 2 को कितनी बार लिखोगे, 3 बार। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आपका क्या आ गया, 7 इंटू 7 कितना हो गया, 49। और 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 2 टू 4, 2 कितना हो गया, 8। अब 8 को आपको 49 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये आपका आ जाएगा 392। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गया। सारे ही क्वेश्चंस ऐसे करने हैं, एक दो क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। देखो थर्ड पार्ट इजी है, 3 एज इट इज रह जाएगा। 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर देना, 4 बार। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 3 इंटू 4 की पावर 4, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 को कितनी बार लिखना है आपको, 4 बार। अब मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4 4 जो 16, 16 16 होता है 256, यानी कि 4 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 256। 3 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 256 से। हमारा आंसर आ जाएगा 3 6 जो 18, 3 5 जो 15 और 1 16, 3 2 जो 6 और 1 7, यानी कि 768 इसका आंसर है। अब करेंगे कौन सा, पार्ट नंबर 4, फोर्थ। अब देखो -3 का स्क्वायर क्या है क्वेश्चन, -3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -5 की पावर 2। -3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -5 की पावर 2 कैसे करना है, देखो पावर क्या है, बेस अगर माइनस का है तो पावर तो क्या है, इवन है ना। तो 3 मल्टीप्लाई 3, पहले तो खोल के ही लिख दो, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई माइनस का 5। अब एक माइनस से एक माइनस कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। 25 9 से कितना आ गया, 225। क्लियर है क्वेश्चन। अब कौन सा करेंगे, अब फिफ्थ पार्ट आप खुद करोगे, फिफ्थ पार्ट आप खुद करोगे, सिक्स पार्ट मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है। आप सिक्स पार्ट कैसे करोगे, -2 की पावर 5 मल्टीप्लाई -10 की पावर 6। अब देखो -2 की पावर 5 को जब आप सोल्व करोगे तो 2 को कितनी बार रिपीट करोगे, 5 बार रिपीट करोगे, क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। अच्छा साथ में 10 की पावर 6 को ओपन कर दो, डायरेक्ट ऐसे ही खोल के मत लिखो। 10 की, देखो बेस माइनस है लेकिन पावर क्या है, इवन है, तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। और 10 की पावर 6 का मतलब कितना हो गया, 0 कितनी बार लिखेंगे, 6 टाइम। और ऊपर की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ऊपर की जो मल्टीप्लाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -30। तो -32 और उसके बाद कितनी जीरो, ये आ जाएगी 3 और 3 6, यानी कि ये हमारा हो गया -32 मिलियन, ये हमारा नंबर आया है। क्लियर है आपको। अब यहाँ फर्स्ट फिगर इट आउट आपकी क्या हो जाती है,
खत्म हो जाती है। इसी के साथ हम इस वीडियो को भी यहीं पर क्या करेंगे, खत्म करेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट आगे आने वाले जो पेजेस है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।